हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज कुमार प्लीज न्यूज से फिर आपके बीच। दोस्तों, एक नया स्कैम जो आपके सामने मैं लेके आया हूं और उजागर किया है बिहार के समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी अनुमंडल के लोगों ने। तो आइए मैं आपको बताता हूं सहारा इंडिया स्कैम। इस स्कैम में हुआ यूं है कि आरबीआई ने 2008 में सहारा इंडिया पर डिपॉजिट करने का बैन लगा दिया था। फिर भी इस 2015 में इसका लाइसेंस रद्द हो गया। फिर भी ये अपना सारा कार्यक्रम आज भी छोटे छोटे गांवों में गरीब लोगों के बीच करते आ रहा है। फिक्स डिपॉजिट, कैश, सब पैसा जमा ले ही रहा है। आइए जानते हैं पूरा का पूरा माजरा क्या है। तो सुरजीत श्यामल जी, आखिर मामला क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। असल में सहारा इंडिया पिछले 14 साल से पैसा न ले सकता है और जब उसका लाइसेंस रद्द हो गया तो ब्रांच भी ऑपरेट नहीं कर सकता है सहारा इंडिया के नाम। लोग अभी भी तकरीबन, जैसा कि पटोरी ब्रांच के मैनेजर ने एक न्यूज़ को बाइट दिया है, उसमें कहा है कि हमारा पूरे देश में 5000 इस तरह का ब्रांच चल रहा है। लोगों को सहारा इंडिया के नाम से पैसा जमा कराया जाता है अभी भी, और उनको जो पेपर दिया जा रहा है वो हमारा इंडिया का दे रहा है, सहारियन का दे रहा है। अगर आप पेपर जा करके देखेंगे कहीं भी सहारा इंडिया नहीं लिखा हुआ है उसमें। और यही फर्जीवाड़ा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में आदेश दिया था सभी को पैसा वापस करना है, तो सेबी के थ्रू उनको पैसा वापस मिलना था, जो कि नहीं कराया गया। और उन्होंने एक विड्रॉ फॉर्म भरा करके और लोगों को अलग अलग सोसाइटी का पेपर दे दिया, जबकि आरबीआई का बीआर अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कोई भी सोसाइटी बैंक चलाने के लिए ऑथराइज नहीं है। यही धोखा लोगों के साथ हुआ है। लोग अब अपना पेपर देख रहे हैं तो उनको लग रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिसका कंप्लेन मैंने सबसे पहले 16 फरवरी को किया है, डीएम पटोरी थाना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, सेबी, जो और इसी से जुड़ा एक मैटर जो है, यही फर्जीवाड़े से जुड़ा मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जिसके लिए एसएफआईओ ने वहाँ पे एक पिटीशन लगाया है, क्योंकि उसका जो जांच है इसी पर आधारित है, फर्जीवाड़े पे, और जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था। और सुप्रीम कोर्ट में सहारा प्रमुख ने ये कहा है कि हमने सभी का पैसा वापस कर दिया, जबकि धरातल पे स्थिति ये है कि किसी का पैसा वापस नहीं किया गया है, सबको कन्वर्ट करके सोसाइटी का पेपर पकड़ा दिया गया है। तो सुरजीत जी, आपको क्या लगता है गांव के कितने लोगों ने अभी भी पैसा वो जमा कर रहे हैं? एजेंटों का क्या आ रहा है आपके बीच? अब कितना पैसा है, अब जहाँ भी मैं चर्चा करता हूँ वहाँ हर घर से 2-2, 4-4 लोगों का पैसा है। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया है उसमें उस एजेंसी ने दावा किया है कि पूरे देश का 50,000 करोड़ इस तरह के फर्जीवाड़ा से उन्होंने कलेक्ट कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है, किसी का पैसा वापस नहीं दे रहे हैं। किसी का 8 साल पहले पूरा हो चुका है मैच्योरिटी, और बैंक चलाने के लिए जो सोसाइटी है ऑथराइज ही नहीं है, और वो एफडी करके दे रहे हैं, जो कि गलत है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार को भी पता है, प्रशासन को भी पता है। और प्रशासन, अगर आप एक छोटा सा दुकान खोलते हैं, शॉप खोलते हैं, तो प्रशासन वहाँ आकर के आपका पेपर चेक करती है। और इतने दिन से 14 साल से कंटिन्यू चल रहा है, तो नहीं पता होने का कोई सवाल ही नहीं है। और खैर, मैं 16 तारीख को कंप्लेन दिया हूँ, 22 फरवरी को मास पिटीशन दिया हूँ, एफआईआर अभी तक नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक बोर्ड लगा हुआ है, और बोर्ड लगाने के बाद अभी भी लोगों से डिपॉजिट ले रहे हैं। मतलब कि लोग का कहीं ना कहीं, सारे लोग का कहीं ना कहीं साठगांठ है। इतना बड़ा स्कैम जो पूरे के पूरे इंडिया में चल रहा है, आपको नहीं लगता कि सहारा पर आप कर रहे हैं, आपके विरुद्ध भी फर्जी तरीके से लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आप पे कानूनी कार्रवाई करने का धौंस जमाएंगे? इसमें आप क्या कहेंगे? असल में देखिए, बात यह है कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसी के तहत मैंने पिटीशन दिया है, और मैं जो भी बात कर रहा हूँ, जो सरकार का नियम है और जो कानून बनाया हो उसी के हिसाब से। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे फांसी चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सहारा इंडिया में इनका भी पैसा जमा हुआ है। आइए इनसे मिलते हैं। देवानंद जी हैं, आरटीआई स्पेशलिस्ट हैं ये, और ये समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी अनुमंडल के धमौन के निवासी हैं। देवानंद जी, बताइए क्या हुआ है आपके साथ? हुआ यूँ कि हम गांव में आरटीआई के माध्यम से विभिन्न मुद्दा पर आवाज़ उठाते रहते हैं, और कुछ हमारे साथी सहयोगी ने कहा जो भैया, जो मेरा सहारा का मैच्योरिटी पूरा हुआ है, करीब 2 साल 1 साल 8 महीना हो गया है, बार बार बैंक जा रहे हैं, अभी हमको सहारा इंडिया भुगतान नहीं कर रही है। हम कहा ऐसा बात है। उसके बाद इसी बीच एक हमारे एजेंट जो करीबी हैं, उन्होंने भी कहा, देखो इस पर आप लोग कुछ कीजिए। हम बोले बिल्कुल करना चाहिए। उसके बाद हमारे सुरजीत जी हैं, लेबर एक्टिविस्ट, जो दिल्ली में रहते हैं, उनसे बात हुई इस पर, तो उन्होंने कहा जे
उसका पेपर भेजिए। और साथ में मैंने इनको कहा कि हम भी उसमें इन्वेस्ट कुछ किए हुए हैं, तो इनको हम भेजे। ये भेजने पर कहे आप कभी पेपर पढ़े हैं? कभी उस पेपर तो नहीं पढ़े हैं। तब पेपर जब हमने पढ़ा तो उसमें लिखा था सहारियन सोसाइटी, माने सोसाइटी सहारा इंडिया, उस पेपर में कहीं लिखा ही हुआ नहीं है। और उसमें बजावते क्या है, जो पहले सहारा इंडिया जो पेपर देती थी एकदम उसका हूबहू पेपर अभी सोसाइटी द्वारा दिया जा रहा है। और इसी कारण ग्रामीण के भोले भाले जनता इसमें ठगी के शिकार होते आ रहे हैं। यही से इस कहानी की शुरुआत हुई। कितने लोगों का पैसा होगा आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में? एक घर भी छूटा हुआ नहीं है समझिए। क्या लगता है आपको, कितने लोग आज भी पैसा जमा कर रहे हैं या ये बंद है? अभी भी क्या है, जो एजेंट लोग बरगला रहे हैं अपने कमीशन के चक्कर में, लोगों को बरगला रहे हैं, जबकि उनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी इसी समाज के हैं। Please subscribe my channel. Thank you.